नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। क्लियर बच्चों? और इसमें मैंने 2 से 3 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ बड़ा क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिस्थापन की विधि, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 का कौन सी विधि पढ़ाने वाले बच्चों? प्रतिस्थापन की विधि, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन होता है बड़ा, और एग्ज़ाम में हर बार आता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन की विधि का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। बस वीडियो में बने रहिए और एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलना बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन की विधि। तो चलिए बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ? x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस 4 बराबर 4। तो चलिए क्वेश्चन की कॉपी करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। ये पहला वाला समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा वाला समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर करो बच्चों, प्रतिस्थापन की विधि सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों याद रखना, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी एक समीकरण को आपको क्या करना है? पसंद करना है। दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो पसंद करो, ठीक है बच्चों। मेरी इच्छा हो रही है क्वेश्चन नंबर, ये समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये इजी लग रहा है इसीलिए मुझे। तो x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2 मैंने पसंद कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? ये जो x और ये जो y है, x या तो y, दोनों में से किसी एक को अकेला करना होगा। फिर से क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों। x और y दोनों में से किसी एक को क्या करना है बच्चों? अकेला करना है। मेरी इच्छा हो रही है x को करने की, तो मैं x को क्या करूँगा? अकेला कर लूँगा। तो x अकेला हो गया, बराबर क्या आएगा बच्चों? 4। और ये y देखो इधर माइनस में बच्चों, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो ये बन जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 3। क्लियर हो गया बच्चों? अब जहाँ पर x दिखेगा बच्चों, वहाँ पर हम 4 प्लस y लिख देंगे। अब बच्चों हमने समीकरण नंबर 2 ले लिया, तो समीकरण नंबर 2 तो दोबारा लेंगे नहीं। अब हमें क्या लेना पड़ेगा? समीकरण नंबर 1 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो बड़ा यहाँ पर हम लिखेंगे इसको x बराबर 4 प्लस y समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बड़ा, जहाँ पर x होगा बड़ा, वहाँ पर हमें क्या लिखना है? 4 प्लस वाई। चलिए x की जगह पे लिखेंगे बड़ा 4 प्लस वाई प्लस फिर क्या है? y बराबर 14। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए तो 4 का 4 लिखेंगे बच्चों। आगे बच्चों ये इसके y के आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। y के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 और 1 कितना होगा बच्चों? 2y होगा, बराबर 14। क्लियर? चलिए अब बच्चों ये जो 4 इधर प्लस में बड़ा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2y बराबर 14 में से हम क्या करेंगे? 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y का 2y बराबर 14 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा? 10 आएगा। तो y बराबर 10। और बच्चों y के बगल में 2 लिखा है, ये 2 इधर गुणाकार में, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों? भागाकार में। जो चीज़ें गुणाकार में होता है वो बराबर के उस साइड जाता है तो भागाकार में हो जाता है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो y बराबर, अभी देखो काटो बच्चों, कट रहे। 2 के पहाड़े में 10 आता है बच्चों? हाँ आता है। कितनी बार में आता है? 5 बार में। 2 1 कम 2, 2 5 6 10। यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों?
5। अब लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 5 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। ये जो y बराबर 5 है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी ना, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 4 + y, ठीक है। चलिए, x की जगह पर x बराबर 4 का 4 प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। आप देख सकते हो बच्चों, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9 आ गई। यहीं पे क्या होगा बच्चों, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों समीकरण में से जो आपकी इच्छा हो वो आप समीकरण पसंद कर लो। जैसे कि मान लो मुझे इजी लग रहा है 1, तो मैं 1 को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप बच्चों 2 को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको जो पसंद हो वो करो, ठीक है। तो यहाँ पर 3x - y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 मैंने पसंद कर लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, x या y को क्या करना है, किसी एक को क्या करना है, अकेला करना है। तो मेरी इच्छा हो रही है x को अकेला करने की, तो मैं क्या करूँगा, x को अकेला कर लूँगा। तो यहाँ हो जाएगा x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 3, और ये y बच्चों यहाँ पर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, x को अकेला करना है, लेकिन इसके साथ में इसकी बीवी है, इसकी बीवी को भगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 + y, ये इधर गुणाकार में बच्चों इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने समीकरण 1 ले लिया, तो दोबारा समीकरण 1 नहीं लेंगे, तो अब क्या लेना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 + y बटे में 3 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए, समीकरण 2 कहाँ है बच्चों, ये रहा। लिखेंगे 9x - 3y बराबर 9। क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ पर जहाँ पर x होगा बड़ा, वहाँ पर हम लिखेंगे ये, ठीक है। चलिए, 9 का 9, x की जगह पर लिखेंगे 3 + y बटे में 3 - 3y बराबर 3। क्लियर। अब बच्चों ये 3 कम 3, 3 त्रिक का 9, ये कट गया। चलिए, आगे क्या है बच्चों, अब इस 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिक का 9 प्लस फिर 3 का गुणा y में करो, तो 3y फिर प्लस 3y बराबर 3, सॉरी यहाँ पर 9 है। क्लियर। चलिए, अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर ये इधर ये माइनस है, ठीक है। चलिए, तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 9 + 3y - 3y बराबर 9। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो, तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया बड़ा, और ये प्लस क्या बराबर दूसरा जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 9 बराबर 9। मतलब बच्चों यहाँ पर इन सवाल आगे सोल्व नहीं होगा, सवाल आगे सोल्व होगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, इसलिए, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। और इसलिए बच्चों ये सवाल आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा, पता चल गया होगा, क्योंकि ना तो इसमें x मिल रहा है और ना ही इसमें y मिल रहा है, इसलिए। तो इसलिए इसका उत्तर आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा। क्लियर। फिर से बड़ा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू ना तो y की वैल्यू, किसी की वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए सवाल आगे सॉल्व नहीं होगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। इस सवालों को आगे क्यों नहीं सॉल्व किया जाएगा, आई होप कम्प्लीटली समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन लिया है बच्चों, और तीसरा क्वेश्चन में बच्चों एक समीकरण तो आपको अच्छे से दिया हुआ है, पर दूसरा समीकरण देखोगे तो उथल पुथल दिया हुआ है, मतलब बटे में दिया हुआ है। तो पहले इस बटे को मुझे हटाना पड़ेगा, राइट, तभी तो सिंपल वाला समीकरण बनेगा। तो समीकरण क्या है बच्चों, s + t। बच्चों ये 5 में समझ लेना, ये s है, क्या है s, ये t है, s + t बराबर 3 समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर है s/t 3
प्लस टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों ये समीकरण तो सही है, परंतु ये समीकरण सही नहीं है, तो इसको सहीकरण बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले सही से इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब भी कभी बटे में लिखा हो ना कोई भी चीज़, तो उसको पहले क्या करना है, सीधा समीकरण में बना लेना। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे नीचे का गुणा। तो चलिए 2 का गुणा एस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s, प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t बराबर 6, और नीचे नीचे गुणा 3 गुणे 6 करेंगे, 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 का, अब यहाँ पर ही भागाकार में, इधर आएगा गुणाकार में, तो 6 गुणे 6, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। ये अब क्या बन जाएगा बच्चों, एक समीकरण नंबर 2। अब ये देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये इसकी तरह बन गया है, बन गया कि नहीं बन गया। बस अब हम आगे जैसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए लिख देता हूँ बच्चों, फिर से मैं लिख देता हूँ तो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। s प्लस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 समीकरण 2 में से जो आपकी इच्छा हो उसे आप सिलेक्ट कर लो। मुझे तो पहला वाला अच्छा लगा तो मैं पहला लिखूँगा, s प्लस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। s या t का किसी एक को क्या करना है बच्चों, अकेला करना है। तो मैं s को अकेला कर लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 3, और ये प्लस क्या है बच्चों, उधर जाएगा तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब समीकरण 1 ले लिया तो समीकरण 1 दोबारा लेंगे नहीं, तो लेना क्या पड़ेगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों s बराबर 3 माइनस टी, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा। तो 2s प्लस 3t बराबर 36। तो जहाँ पर s होगा बच्चों वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 प्लस टी, तो यहाँ लिखेंगे 2 का 2, s की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस टी प्लस 3t बराबर 36। क्लियर हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते बच्चों। फिर अब देखो इसमें गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा 6 हो जाएगा, माइनस, फिर 2 में t का गुणा करेंगे 2t हो जाएगा, फिर प्लस 3t बराबर 36। बोलो यहाँ तक क्लियर हो बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर माइनस आएगा, मैंने यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। क्लियर। क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पर माइनस दिया हुआ था इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते बच्चों। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया। अब 6 का 6, अब बच्चों प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। अब बच्चों ये प्लस 6 यहाँ पर प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5t बराबर 36, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5t बराबर 36 में से 6 गया तो यहाँ पर बचेगा 30, तो t बराबर 30, तो 5 इधर गुणाकार में बराबर किस साइड आएगा तो भागाकार में हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पंचे 5 6 30 है ना। चलिए तो t बराबर 6 आ गया, तो लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रहा, तो s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t की जगह पे क्या रखेंगे 6, तो s बराबर 9। कितना है बच्चों, s बराबर 9 आ गया, t बराबर 6 और s बराबर 9 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमको हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया।
आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों अब हम इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है बेटा, आप लोग रूट देख करके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए, सर ये तो बहुत हार्ड सवाल होगा। नहीं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है बेटा, बस आपको ध्यान से सीखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण में से जो आपको इजी लगे आप वो समीकरण एक्सेप्ट कर लो, वो समीकरण को पसंद कर लो। तो मुझे समीकरण नंबर 1 पसंद है तो मैं समीकरण नंबर 1 ले लेता हूँ। तो 2x + 3y = 0। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, किसी x या y को क्या करेंगे, अकेला करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ 2x x बराबर, तो ये प्लस। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से सीखना, ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y। क्लियर। और x को क्या करेंगे, अकेला करेंगे, तो माइनस का 3y, और ये गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा 2। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। क्लियर हो गया, समीकरण 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लिया था, समीकरण मैंने 1 लिया था तो समीकरण 1 दोबारा लेंगे नहीं, अब लेना क्या पड़ेगा, समीकरण नंबर 2। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण नंबर, लिखेंगे x बराबर √3y √2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ, ये रहा, √3x माइनस √8y = 0। यानी जहाँ पर x होगा बच्चों वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बच्चों, √3 ब्रैकेट में माइनस का √3y अपोन में √2 माइनस √8y = 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करना क्या है बच्चों, ये हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे और इस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। चलिए लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम √3 गुणे √3 माइनस का, ठीक है, y, फिर माइनस √8y गुणे √2 = 0। ठीक है, क्या कि बच्चे इन दोनों को गुणा किया। अब बच्चे √3 का गुणा करेंगे बेटा, तो रूट में क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 8 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 16y = 0। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सीखना। ठीक है, मैं जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ उससे ध्यान से समझो बच्चों। 9 किसका वर्ग है, 9 है 3 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस का। 16 किसका वर्ग है बच्चों, 16 है 4 का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे 4y = 0। क्लियर। अब बच्चों माइनस की 3 माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाएगा, तो 7y माइनस का बराबर 0। तो y बराबर 0/7 है बच्चों, इधर आएगा तो यहाँ पर, तो y बराबर, याद रखते बच्चों 0 में 7 का कभी भी भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अभी y की वैल्यू आई, अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, y = 0 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है बच्चों, ये रहा। तो लिखेंगे x बराबर -√3y √2, तो x बराबर -√3, y की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 0 √2। x बराबर √3 गुणे 0, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0/√2। और बच्चों 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। तो बच्चों आप देख सकते हो y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यही क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल उत्तर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट।
आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब ये समीकरण क्या है, पॉइंट वाला है। तो बच्चों पॉइंट वाला देख करके आप लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, सर बहुत ही हार्ड सवाल होगा, लेकिन सच कहता हूँ बच्चों ये सवाल एकदम लल्लू है, एकदम ईजी है। बस ध्यान से सीखना और समझना है, 100% आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। करना कैसे होगा, सबसे पहले हम काम करते हैं इस पॉइंट को ही हटा देते हैं, तो जिससे हमारा सवाल एकदम ईजी हो जाएगा। तो बच्चों पॉइंट हटेगा कैसे, ध्यान से सीखो बच्चों। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है बच्चों, एक संख्या है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या। तो एक काम करो, पॉइंट के बाद एक संख्या ना, तो एक लग के कितनी संख्या है, एक जीरो लगा दो। तो इधर क्या है, एक जीरो, इधर भी क्या है, एक जीरो, मतलब सब में 10 से भाग देंगे बच्चों। तो ये समीकरण कैसे बन जाएगा, 2x + 3y = 13, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। देखो पॉइंट हट गया। सेम इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से भाग देंगे। यहाँ पर भी एक संख्या 10 से भाग देंगे, यहाँ पर भी एक संख्या 10 से भाग देंगे। तो ये कितना आएगा, 4x + 5y = 23, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ये देखो मैंने सिंपल समीकरण बना दिया है। अब आगे बच्चों सवाल तुमको सॉल्व करना आ ही गया होगा और आप लोग सीख गए होंगे। तो मुझे आशा है बच्चों कि आप लोग ये क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ठीक है। कहीं पे डाउट हो तो बिंदास बेफिक्र होकर बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन का वीडियो फिर से बना दूंगा, ठीक है। अगर आपका उत्तर नहीं आएगा तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ बच्चों, ध्यान से सीखो। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, ये भी क्या है, बटे वाला है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको सिंपल समीकरण इस समीकरण में बना के मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाया जाएगा। तो उसके बाद तो तुमको सॉल्व करना आता ही है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले बड़ा इस बटे वाले को हटाना पड़ेगा सिंपल समीकरण बनाने के लिए। कैसे हटेगा, तो इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, ठीक है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा बच्चों, 9x होगा, बीच में माइनस है तो माइनस। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 होगा, बराबर यहाँ पर -2 का -2 और 3 दूनी 6। बोलो बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर 9x का 9x, 10y का 10y बराबर ये 6 इधर भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में, तो -2 गुणे 6, तो 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12, मतलब -12। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। आप देख सकते हो सिंपल समीकरण बन गया है। उसी तरीके से इसको भी निकाल देते बच्चों। चलिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, नीचे नीचे का गुणा। तो कैसे करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, और नीचे नीचे का गुणा यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर 13/6। क्लियर। आगे तो 2x + 3y बराबर 13/6। तो बच्चों इधर भागाकार में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणाकार में हो जाएगा, 6 से 6 कड़ी आएगा, ठीक है। तो 2x + 3y बराबर 13, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण बन गए बच्चों। आगे सॉल्यूशन करना तो आपको आता है कि किस तरीके से सॉल्व करोगे। आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आप ये दोनों क्वेश्चन अपने ईमानदारी से मेहनत करके सॉल्व करोगे बच्चों। अगर आप लोगों का इसका उत्तर आ जाए बच्चों तो कमेंट बॉक्स के अंदर आकर कमेंट करके बताना है कि सर मेरा उत्तर आ गया है, तो जिससे बड़ा मेरे को पता चलेगा कि मेरे सारे बच्चों को सवाल समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है बच्चों, फिर से मैसेज करना है, सीखना है, बस आपको आना चाहिए। बस मेरा मेन मोटिव क्या होता है बच्चों कि मैं जो भी सिखाऊं आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बच्चों, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर देखो एक कितने क्वेश्चन बच्चों, 10 क्वेश्चन है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ये 10 क्वेश्चन अगर चाहो तो इसमें से जो भी आपकी इच्छा हो बड़ा वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। अगर बच्चों ये हो जाए तो बड़ा 3 क्वेश्चन यहाँ पर और ये भी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। ये मार्च 23 में पूछा गया बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी करना चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।